Welcome students. Today we take another good question for question of the day series, and the question goes like this. 2 square minus 1 plus 4 square minus 1 plus 6 square minus 1 plus 20. Now we have been doing such type of question in previous day series. तो एक क्वेश्चन अब हम कैसे कर सकते हैं? टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन, हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन? नाउ स्क्वायर और ये 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स देयर इज a use of identity. There should be the use of identity. Which type of identity? X square minus 1. क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी एक्चुअल में ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. ये होता है, ऐसे होता है. लेकिन यहाँ पे वाई की जगह 1 हो गया तो क्या लिख देंगे? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1. ये हो जाएगा. अच्छा, अब करके देखें इसको. अब इसको करके देखें. चलो करके देखते हैं. ये आइडेंटिटी यूज किया तो जब मैंने इसको करके देखा तो ये क्या आ गया? ये आ गया 2 माइनस 1 2 प्लस 1. ये हमने प्लस लगाया. फिर 4 माइनस 1 4 प्लस 1. ठीक, ऐसे आगे 6 माइनस 1 और 6 प्लस 1. फिर आगे जा रहा है ये, और यहाँ पे प्लस आके क्या? अच्छा, एक चीज और, जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो ये वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट कौन सा स्टेप लिख सकते हैं? ये स्टेप अवॉइड करके क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं. कौन सा स्टेप? 1 into 3. अच्छा, ये क्या लिख सकते हैं? 3 into 5. ये क्या स्टेप लिख सकते हैं? 5 into what? 7. ऐसे ही करते करते क्या स्टेप लिख सकते हैं? 19 into 21. अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया है. क्या आसान हो गया है? डिफरेंस बिटवीन क्या है? टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? क्या आसान हो गया है? अगर फॉर्मूले की बात करें तो देखो, डिफरेंस क्या है? किसका? टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. क्या है? 3 माइनस 1 या 5 माइनस 3. हमेशा 2 ही आ रहा है ना, सब में 2 ही आ रहा है. 2 आ रहा है ना. तो इसको अब हमने जो फॉर्मूला क्या किया था? अगर याद हो फॉर्मूला क्या किया था, अगर हम उसको फॉर्मूले से यूज करें तो फॉर्मूला हमने क्या किया था? यहाँ पे हम लोग डिफरेंस रखेंगे और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म क्या है? 21. ये किया था हमने. तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? हाफ इंटू अंदर आ गया मेरे पास 21 माइनस, ये डायरेक्ट 20 लिख दूं क्या? मैं नहीं लिखता हूँ, यार छोड़ो. क्या लिख दिया? हाफ इंटू 20 माइनस 21. तो ये क्या आंसर आएगा? कैन यू राइट डाउन सर? दैट इज 2. ये कट जाएगा. ये आंसर आएगा 10/21. ये आंसर आ गया. देखो, जो क्वेश्चन आपको इतना बड़ा लग रहा था वो मैंने यहाँ पे लाके खत्म कर दिया. क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा ये था. और बिलीव स्टूडेंट्स, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको सीधे कंपटीशन में ही जाने को मिलेंगे, या 9th के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखोगे तो. क्वेश्चंस 9th के ही हैं, इसलिए ये मत सोचना कि क्वेश्चन 9th में नहीं आते हैं. ये 9th के क्वेश्चंस हैं. आप 9th की अच्छी बुक्स लाके देख लीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे. सो लेट अस मूव. अब इस पे बेस आज का क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये मैंने जो फॉर्मूले यूज किए थे उसके बेस पे क्वेश्चन डाला है, जो हम लोगों ने किया था. मतलब यहां से यहां कैसे आए
और यहाँ से जब यहाँ पे आ गए तब तो हमने सॉल्व कर ही लिया। ऐसे ही एक दूसरा यूज करते हैं क्वेश्चन, देखो कैसे आएगा। अच्छा एक चीज, ये चीज आपको समझ में आई? इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कब करवाया है? डे 4 में करवाया है, डे 4 में। वहां जाके आप देखो डे 4 में, ठीक। और जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला इस तरीके की सीरीज में क्या है? जो टर्म का डिफरेंस है, टर्म का डिफरेंस अगर याद रख सकते हो तो डिफरेंस पहली टर्म का डिनोमिनेटर माइनस लास्ट टर्म का बड़ा डिनोमिनेटर, मतलब लार्ज डिनोमिनेटर और स्मॉलर डिनोमिनेटर। ये आपको डे 5 में मिल जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है डे 5 में। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो, और फॉर्मूला अगर याद नहीं रख सकते हैं तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने करवाया है डे 5 में। अगर आप इतने इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, और दीज वीडियोस आर प्रीसियस। इफ यू कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज, प्रोग्रेसिव टेस्ट सॉल्यूशंस, then your level of mathematics is already enhanced। केवल पढ़ना में ये सब कुछ नहीं होता है, हमको कुल सॉल्यूशन सॉल्व करना भी आना चाहिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी। नाउ वन क्वेश्चन इज लाइक दिस, 1 2 3 these are multiplication plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus 4 into 5 into 6. The question is this, and again कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत वही लग रहा है, ये मल्टीप्लाई लिखा था, क्या लिखा है? 1 into 2 into 3। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो क्या कर सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है? हम क्या कर सकते हैं इसमें? 3 टर्म हो गई हैं, वी हैव गॉट 3 टर्म्स। हाउ कैन यू सॉल्व? थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है ये, तो आप थोड़ा सोचो, विचार करके देखो, हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट। तो इसमें क्या है, हम क्या ऐसा कर दें कि कुछ माइनस हो जाए, क्या ऐसा कर दें कुछ माइनस हो जाए। तो इसमें हम अगर ये देखें, बीच वाली टर्म अगर छोड़ दें, ये टर्म लें, ये टर्म लें, ये टर्म लें, ये टर्म लें, तो हमको दिखाई पड़ेगा कि डिफरेंस बराबर आ रहा है। यही चीज तो देखने वाली बात है, ये डिफरेंस बराबर आ रहा है, डिफरेंस ही देखना है हमको। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको लिख सकता हूँ, डिफरेंस को लिख सकता हूँ क्या? 3 minus 1, 3 minus 1 लिख सकता हूँ, भाई 2 हो गया। इसको लिख सकता हूँ 4 minus 2, इस डिफरेंस को लिख सकता हूँ 4 minus 2, लेकिन डिफरेंस तो 2 आ रहा है। तो पहले हमें डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और अंदर सबके साथ 2 चला गया सबके। अच्छा, अब मैंने कर दिया है। अब आप दोबारा ट्राई करके देखो, हो सकता है इसके आगे आपने आप सॉल्व कर लो, हो सकता है यू कैन सॉल्व क्वेश्चन। जो बेटा खुद सॉल्व करने की फीलिंग है ना भाई वाह, अगर आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लें तो इतना अच्छा लगता है। यू विल फील योरसेल्फ कि आपने बहुत कुछ कर लिया है आज। तो अब देखो, मैंने क्या बोला था, डिफरेंस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 minus 1, दैट इज 1 into 2 into 3। इसको लिख सकता हूँ 4 minus 2, 2 into 3 into 4। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 minus 2, 3 into 4 into 5। अच्छा, इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के साथ एक बार पूरा लूंगा, एक बार मैं इसको 3 के साथ पूरा लूंगा,
एक बार मैं 1 के साथ इसको पूरा लूंगा, एग्री, ओके। एक बार मैं 4 के साथ पूरा लूंगा, एक बार, देखो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डे सीरीज मैंने बहुत प्लानिंग करके क्वेश्चंस उठाए हैं, ताकि इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए। 5 - 3, सॉरी 5 - 3, तभी तो 2 आएगा। 5 - 3, तो 3 क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 × 4 5, अच्छा, फिर प्लस 4 - 5 × 6, माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, अच्छा दिख रहा है, -4, ओके। अब देखो क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, अच्छा क्या बचा, ठीक है, अच्छा 4 से 4 कट गया, क्या बचा, -2 से 2 कट गया, क्या बचा, हाँ। तो अब कुछ दिखाई पड़ना शुरू हुआ, कुछ दिखाई पड़ना शुरू हुआ, अगेन अगर ये सीरीज तो छोटी थी, ये सीरीज तो छोटी थी, अगर हमारे पास बड़ी सीरीज आ जाती तो हमें दिक्कत हो जाती, बीच वाली सारी टर्म आपस में कट गई, बीच वाली सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है जो उनके बीच का डिफरेंस था, और पहले 2 स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर का सम, डिनोमिनेटर की जो स्मॉलेस्ट थे उनका मल्टीप्लिकेशन, माइनस लास्ट जो टर्म थी उसके 2 बड़े डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, ये हो जाएगा 3, नहीं ये सॉरी ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा व्हाट, 30, तो एलसीएम 30 हो गया, एलसीएम तो 30 हो गया, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 15 - 1 14, 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, 7/20। आई होप यू हैव enjoyed the session, so I think you have again got chance to learn some good quality question। तो अगर ये सीरीज तो बेटा छोटी थी, containing only 4 terms, but if the same series has been appearing before you containing 100 terms, तो 100 टर्म लिखा थोड़ी ना होगा, डैश डैश करके 100 लिखा होगा। इन दैट केस हाउ कुड यू प्रोसीड it such type of questions, solving such type of question decide your fate in future। और मैं चाहता हूँ ये अभी से आपके क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट टाइम व्हेन वी सी एनीथिंग हमको हार्ड लगता है, और जब उसको धीरे धीरे करने लगते हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है, ठीक है। सो प्लीज ऑल्सो सॉल्व द प्रोग्रेसिव टेस्ट विच हैज बीन अपलोडेड बाय मी ऑन यूट्यूब, और मैं जो अपने लेवल पे कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, जैसा पढ़ा पा रहा हूँ वैसा पढ़ा रहा हूँ। बट सम ऑफ यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सी माई वीडियोज, एंड और आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आप मेरे वीडियोज भी देखें, और हर जगह से जहाँ से पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़ें।